तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हुलू पे धमाका मचा देने वाली एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है नो वन विल सेव यू, जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी का रन टाइम 93 मिनट से लेकर 99 मिनट्स का है, जिसके बीच में एक सिंगल डायलॉग आता है बस। बाकी सारी मूवी बिल्कुल म्यूट है, यानी कि साउंड इफेक्ट्स वगैरह है लेकिन कोई भी वोकल या फिर डायलॉग्स नहीं है। और जो डायलॉग बोला गया है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। मूवी बहुत ही बढ़िया होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है ब्रिन नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि शहर से बाहर अपने घर में ही अकेली रहा करती थी और हम उसको एक मिनिएचर टाउन बनाता हुआ भी देख पाते हैं। वो अब कुछ कपड़े बनाकर तैयार करती है और उनको बेचने के लिए शहर जाने लगती है। और तभी वो अपने लॉन के अंदर एक छोटे से सर्कल को देखती है जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर पानी डाल देती है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस उसकी जिंदगी में आगे चलकर होने वाला था। खैर अब वो शहर जाती है और असल में वो घर में एक तरह से छोटा मोटा गारमेंट्स का काम करके अपना गुजारा कर रही थी। खैर अब वो शहर आते वक्त रास्ते में एक लड़के को देखती है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन वो लड़का उसको देखना भी नहीं चाहता। और अब वो टाउन आती है और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि टाउन के अंदर कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इवन देखना तक नहीं चाहता। वो खुद भी लोगों से बचती रहती है और अब वो अपनी माँ की ग्रेव पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और फिर घर जाने लगती है। और उसे अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो छुप जाती है। और अब उनके जाने के बाद वो घर पर आती है और मॉड के नाम एक लेटर लिखने लगती है। खैर तभी उसके लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर उसने अपने मिनिएचर टाउन के लिए स्कूल बिल्डिंग बनाई थी और वो धीरे धीरे उस मिनिएचर टाउन को कंप्लीट कर रही है। खैर वो मॉड के नाम लेटर पूरा करती है, जिसमें हम पढ़ पाते हैं कि वो उसको बहुत मिस करती है और कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ है रिसेंट में या फिर पास्ट में कि टाउन के अंदर उसे कोई नहीं पसंद करता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता, उसे देखना तक नहीं चाहता। इनफैक्ट वो मजबूरी में अकेली ही मनहूस सी जिंदगी स्पेंड कर रही थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की मेमोरीज के नाम पर भी उसके पास 10 साल पुरानी फोटोज हैं। खैर अब रात को वो सो जाती है और तभी हम किसी चीज को ऊपर से नीचे आता हुआ फील कर पाते हैं, जो कि अब उसके घर के अंदर आ जाती है। घर की लाइट्स अचानक से ही अपने आप ऑफ और ऑन होने लगती हैं, लेकिन इससे उसकी नींद नहीं खुलती और तभी कुछ आवाजों से वो जाग जाती है और विंडो से बाहर देखती है तो बाहर जो कूड़ेदान थे वो गिरे पड़े थे। अब वो नीचे जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से देखने पर उसे मेन डोर ओपन मिलता है और अब उसे किसी की चलने की आवाजें आने लगती हैं और वो किचन एरिया में किसी को घूमते हुए देखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो चुपचाप पीछे के रास्ते से रूम में जाने लगती है, लेकिन फ्लोर से आवाज होते ही वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन उसके पास आने लगता है, जिसको देखते ही हम समझ पाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक ह्यूमनॉइड एलियन है। और अब ब्रिन उससे भागकर रूम के बेड के नीचे छुप जाती है। वो एलियन भी अब रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ वहाँ देखता है और विंडो से बाहर चला जाता है, जिससे एक बात तो हमें समझ आती है कि उसकी चेकलिस्ट के अंदर इंसान पहली प्रायोरिटी नहीं थे, यानी कि शायद से वो घर के अंदर सारी चीजों को अच्छे से देख रहा था और नोटिस कर रहा था। तभी ब्रिन नीचे आती है और उसे छत से आवाजें आती हैं, मींस एलियन घर के ऊपर था। तो वो अब मेन डोर बंद करती है, लेकिन तभी घर की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती हैं। साउंड और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि टीवी वगैरह अपने आप ऑन होते हैं, जिससे बहुत तेज आवाज होती है और वो उसे जैसे तैसे बंद करती है। तभी वो मदद के लिए कॉल करने जाती है, लेकिन फोन से भी बहुत तेज आवाज आती है, जिसके साथ ही अब वहां फिर से तेज हलचल होना शुरू हो जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है और बंद होने लगता है। तभी वहां पर वो एलियन भी आ जाता है, जिससे वो छुप जाती है, लेकिन इवेंचुअली वो एलियन उसको देख ही लेता है, जिससे बचकर वो भागने लगती है। लेकिन जो दरवाजा होता है वो टूटकर अंदर गिरता है, जिससे टकराकर उसके सर पर चोट आ जाती है। वो एलियन से बचकर खिसक कर छुपने लगती है, लेकिन वो थोड़ी और तबाही मचाता है, जिसके अंदर वो उसका मिनिएचर टाउन भी तोड़ देता है और अब अपनी शक्तियों से उसे अपने पास खींचने लगता है। उसको लेविटेट करता है, यानी कि हवा में उठा देता है, लेकिन वो इसी बीच लकड़ी का टुकड़ा उठा लेती है, जो कि वो उस एलियन के सर में मार देती है और वो एलियन तड़प तड़प कर वहीं पर मारा जाता है। यानी कि इन एलियंस के पास में टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियां तो थीं, लेकिन इनका शरीर काफी ज्यादा वल्नरेबल था। खैर ब्रिन अब रात भर डरी हुई रहती है और सहमी सी रहती है और किसी तरह से रात गुजारती है। सुबह होने पर वो खुद को संभाल कर मदद के लिए फोन करने जाती है, लेकिन उसके अंदर सिग्नल नहीं थे। वो लाइट्स देखती है तो पूरे घर के अंदर लाइट्स नहीं आ रही थी। इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली चीजें भी बंद पड़ चुकी थी। अब वो घर के मेन डोर को सोफा से कवर करती है और टाउन की ओर निकल जाती है। अब रास्ते में उसे एक्सीडेंट हुआ पार्सल वाला ट्रक भी मिलता है और वहीं पर एक घर को भी वो देखती है और वहां पर भी तबाही के साइंस थे, यानी कि ये हर जगह हो रहा था।
वो यहाँ पर भी एक सर्कल को नोटिस करती है जैसा उसने अपने लॉन में देखा था, और तभी हमको दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे ही सर्कुलर सिंबल्स बने हुए हैं। खैर अब वो शहर में आती है और वहाँ पर लोग उसको एज यूजुअल वैसे ही अजीब नजर से देख रहे थे। तभी वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो वहाँ पर उसे मॉड के पेरेंट्स मिलते हैं, जिनसे वो कुछ बात बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही मॉड की माँ उस पर थूक कर गुस्से में वहां से चली जाती है। और अब यहाँ पर वो काफी एम्बेरस हो गई थी तो वो बाहर निकल आती है। वो घबराई हुई परेशान खुद को संभालने की कोशिश करती है और अब वो शहर से बाहर जाने वाली बस को देखती है और उस बस में बैठ जाती है। खैर अब वो आराम से बैठी हुई थी क्योंकि वो सोच रही थी कि शहर से बाहर निकलकर वो बच जाएगी, लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला करने लगता है, जिसके गले में हम रेंगते हुए किसी पैरासाइट को देखते हैं। और अब ऐसी ही एक और लेडी भी उस पर हमला करती है और उन दोनों से बचकर वो उस बस से निकलकर भागने लगती है। तभी वो एक घर के पास पहुंचती है मदद के लिए और यहाँ पर वो एक ग्रेव के पास आती है, जिसको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और ये ग्रेव उसकी माँ की नहीं थी बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड की थी, यानी कि वो अभी उस दुनिया में नहीं है। और ब्रिन उसको याद करती रहती है और रोती रहती है। खैर वो खुद को संभाल कर वहां से भागती है और रास्ते भर उसे उन एलियंस की आवाज सुनाई देती रहती है। लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और एक जगह वो बहुत सारे लोगों को आसमान की ओर हाथ खड़ा करके देखती रहती है, और ये सब लोग असल में उसी एलियन पैरासाइट के कब्जे में थे, यानी कि ये इंसानों को अपना होस्ट बना रहे थे। खैर वो घर पर आती है और उस मरे हुए एलियन को देखती है जिसके मुंह से कोई चीज निकलकर बाहर गई थी, और वो देखने की कोशिश भी करती है कि वहां से क्या निकला होगा, लेकिन उसे बाहर कुछ नहीं मिलता। वो खुद को संभालती है और घर के अंदर जाकर कुछ तैयारी करने लगती है। कैंडल्स को ऑन करती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। वो घर की खिड़कियों को बंद करके उनको कवर कर देती है और साथ ही साथ मेन डोर जो कि टूट चुका था उसको सोफा और ब्लैंकेट से कवर करके अपने पास ही एक ब्लेड रख लेती है। अब घर के बाहर एलियंस आ चुके थे और उनकी शिप्स घर पर बीम्स मारती हैं और उस मरे हुए एलियन की बॉडी को बीम से खींचकर शिप पर ले जाती हैं। अब एलियन से बचने के लिए ब्रिन बेसमेंट में जाती है, लेकिन यहाँ पर भी एक एलियन आ जाता है और उसे ढूंढ भी लेता है, जिसे वो स्टैब करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इन एलियंस के पास में टेलीकिनेसिस की पावर्स हैं, तो वो अपनी शक्तियों से उसके हाथ के वेपन को दूर फेंकवा देता है। और उसके हाथ में एक फोटो भी थी, और ये फोटो बचपन की थी जहाँ पर वो मॉड के साथ थी उस फोटो के अंदर। और वो एलियन उसे देखने लगता है और मौका पाकर वो भाग जाती है। अब ऊपर उसे एक दूसरा छोटा सा एलियन मिलता है जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, और वो उस पर हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए वो किचन में आती है और उस पर गर्म पानी फेंक देती है। उसको घायल करके उससे बचकर भागने लगती है। अब वो एलियन है तो ऐसे तो मरेगा नहीं, तो वो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है और वो रूम में आकर छिप जाती है, जो कि उसके पास आता है। लेकिन तभी वो उसे स्टिक से स्टैब करके और क्लोजेट डोर से पीट कर खत्म कर देती है। और एक चीज की जो पैरासाइट है ना, वो एलियंस के अंदर का ही एक एक्सटेंशन है, जिससे कि ये किसी और की बॉडी पर या फिर किसी लाइफ फॉर्म पर जैसे कि इंसानों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि ब्रिन ने एक चीज नोटिस करी थी उस एलियन को मारने के बाद, कि जब वो मर गया था तो उसके मुंह से कोई चीज रेंगते हुए बाहर गई थी। तो मेरे ख्याल से वो यही पैरासाइट होगा। अब वो विंडो से होकर बाहर जाती है और उस स्पेसशिप से तो वो बच ही रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े एलियन पर पड़ती है, जिससे वो छुपने लगती है। लेकिन एलियन कंट्रोल्ड आदमी वहां पर आता है और उसको पकड़ कर ले जाने लगता है। तभी वो उस बड़े एलियन के पास उसको लेकर जाता है और वो एलियन अपने हाथों से कुछ साइन बनाकर शिप को सिग्नल दे रहा था। और अब ब्रिन उस आदमी से खुद को छुड़ा लेती है, और अब तक वो शिप एक बीम नीचे फायर करती है, जो कि थी तो ब्रिन के लिए, लेकिन वो पैरासाइट वाला कंट्रोल हुआ आदमी उसमें आ जाता है, जो कि पहले से ही उनके कंट्रोल में था। तो वो उसको आधे रास्ते से ही नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो तड़पने लगता है और शायद वो मर भी गया होगा, क्योंकि इन एलियंस के पास में इंसानों के मरने के बाद भी उनका एक और ऑप्शन होता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर अब वो बड़ा सा एलियन गुस्से में ब्रिन की ओर बढ़ने लगता है, जिससे बचकर वो भागने लगती है और थोड़ी बहुत छुपती है, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको ढूंढ ही लेता है और अब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है। तो वो कार से निकल कर बाहर भागती है, जिससे वो भी कार से निकलने लगता है, लेकिन अपने साइज की वजह से उसके अंदर फंस जाता है और अब कार डैमेज होती है, जिसका फ्यूल टैंक टूट जाता है और अब ब्रिन उसके अंदर आग लगा देती है, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाती है और वो एलियन भी मारा जाता है। तभी वो स्पेसशिप वाली बीम उसका पीछा करने लगती है और वो घर के अंदर एक रूम के अंदर छिपती है, जहां पर एक एलियन आ जाता है और उस रूम को देखने लगता है। तो ये ब्रिन के बचपन का रूम ही था, जहां पर उसकी और मॉड की बचपन की तस्वीरें थी, और यहाँ पर बहुत सारे अनसेंड लेटर्स होते हैं जो कि उसने मॉड को ही लिखे थे, और भेजे क्यों नहीं, तो हम जानते हैं कि वो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। अब ब्रिन उस एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको सेंस कर लेता है और रूम से बाहर फेंक देता है। यानी कि यहाँ पर ये एलियंस ब्रिन की जिंदगी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। स्पेसशिप की अब बीम से वो कैप्चर हो जाती है और उसको फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो एलियन वहां पर आता है, जो कि अपना मुंह खोलता है, जिससे वो पैरासाइट बाहर आता है, जो कि इन एलियंस का ही एक्सटेंशन है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रियल एलियंस है ना, वो ये पैरासाइट्स ही हैं।
और जो बाहरी रूप इनका है ये खाली एक बॉडी होगी और मेरे ख्याल से अब इनको इंसानों की बॉडी चाहिए। I mean ऐसा 100% कुछ यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन इस चीज को एक बात साबित करती है कि जब ब्रिन ने एक एलियन को मारा था तो उसके मुंह से बाहर ये पैरासाइट आ गया था। यानी कि बॉडी से फर्क नहीं पड़ता, अगर ये पैरासाइट जिंदा है तो यहाँ पर ये एलियंस भी जिंदा रहेंगे। खैर अब ब्रिन जागती है तो उसके घर में सब कुछ ठीक था, जिससे वो समझती है कि ये एक बुरा सपना था। वो नीचे आती है तो सब कुछ सही सलामत हालत में था, कोई भी एलियन नहीं था, कोई टूट फूट नहीं हुई थी और मिनिएचर टाउन भी सही था। और तभी उससे मिलने वहाँ पर मॉड आ जाती है जो कि अभी जिंदा थी और इसको देखकर ब्रिन बहुत खुश होती है और वो दोनों एक साथ हैं, जिसको देखकर ब्रिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो मॉड से सॉरी भी बोलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरी मूवी के अंदर सिर्फ यही एक डायलॉग था। जी हाँ, यानी कि 99 मिनट की मूवी के अंदर ये एक लौता डायलॉग है। खैर वो तभी अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है जो कि असल में उसको ये सब दिखा रहा था। जी हाँ, यानी कि एलियंस का हमला बिल्कुल सच था और यहाँ पर वो ऑब्वियसली समझ गई थी क्योंकि मॉड सालों पहले गुजर चुकी थी और उसे इसी चीज का गिल्ट था। अब तभी वो पैरासाइट को दूर फेंक देती है जिस पर एक स्पेसशिप बीम डालता है और अब वहां पर तभी कोई फिगर अपीयर होने लगती है। ब्रिन अब वुड्स में भाग जाती है जहां पर उसके पीछे खुद ब्रिन का ही क्लोन आता है। और कुछ सीन्स पहले मैंने आपको बताया था कि एलियन के पास में एक दूसरा ऑप्शन भी था, तो वो यही है कि वो ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसको ही खत्म करके उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं जिसके पास में उसकी सारी की सारी यादें होती हैं। तभी ब्रिन का क्लोन उसको स्टैब करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच जाती है और उसने अपने पास वो ब्लेड भी रखा हुआ था जिससे वो उसी क्लोन को खत्म कर देती है। अब वो घायल आगे बढ़ रही होती है जिसको फाइनली एक स्पेसशिप की बीम कैप्चर करके ऊपर खींच लेती है। वो स्पेसशिप के अंदर आ गई थी जहां पर ढेर सारे एलियंस उसके पास आते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और अब वो उसकी मेमोरीज रीड करते हैं जिससे हम भी जान पाएंगे कि उसके साथ में आखिर हुआ क्या था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो सबसे पहली मेमोरी की झलक हमको दिखाई जाती है कि वो अपनी माँ के साथ थी और असल में वही मिनिएचर टाउन बनाया करती थी जो कि उनकी हॉबी थी, जिसको ब्रिन ने आज तक जिंदा रखा है। यानी कि वो दिल से बुरी नहीं थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। अब तभी हमें आगे की मेमोरीज के अंदर दिखाया जाता है कि एक दिन उसका मॉड से झगड़ा हो गया था जब वो बहुत छोटे छोटे थे और मॉड ने उसको धरती पर गिरा दिया था जहां पर उसने गलती से उसके सर पर पत्थर मार दिया। और मॉड असल में टाउन के पुलिस चीफ की बेटी थी और इसलिए ही उसकी माँ पुलिस स्टेशन के अंदर थी। ऑब्वियस ही बात है कि पुलिस चीफ की बीवी है तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में तो आना जाना लगा ही रहेगा। खैर मॉड के खत्म होने के बाद से ही सभी ब्रिन से दूर हो गए थे, उसको नापसंद करने लगे थे, एक तरह से बॉयकॉट कर दिया था सबने उसका। सोच कर देखो, एक छोटी सी बच्ची हमेशा अकेली रही, मतलब जो साल थे ना उसके जो बड़े होते होते थे वो उसने सारा एक्सपीरियंस मिस कर दिया था और इसलिए वो इतनी सीधी थी और इतना कुछ यहाँ पर नहीं जानती थी। खैर अब आगे चलकर हमें जवान ब्रिन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो कि मॉड के नाम लेटर्स लिख रही थी। उसको ये लगता था कि अगर कोई ऊपर चला गया है तो उस तक लेटर्स पहुंच सकते हैं, जो कि काफी क्यूट है लेकिन एट द सेम टाइम काफी सैड भी है। जिसके पास में बड़ी वाली ब्रिन आती है और वो यंग ब्रिन के हाथ पर हाथ रखती है, जिसका मतलब हो सकता है कि उसने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो मूव ऑन कर सकती है और अब वो रोज गिल्ट में नहीं जिएगी। तभी वो एलियंस आपस में कुछ डिस्कस करते हैं और अब वो उसको वापस जमीन पर भेज देते हैं और अब वो काफी खुश थी, यानी कि उन्होंने उसके अंदर कोई भी एलियन या फिर पैरासाइट नहीं भेजा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एलियंस उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उसे उसकी डे टू डे लाइफ में देखते हैं जहां पर वो काफी खुश रहने लगी है और टाउन के लोग जो कि असल में या तो एलियंस द्वारा कंट्रोल्ड हैं या फिर क्लोन्स हैं, वो उससे काफी अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं और वो भी जानती है कि वो एलियंस है लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको वो दुनिया मिल गई जो कि वो हमेशा से चाहती थी। खैर अगले सीन में वो एक पार्टी के अंदर होती है जहां पर वो बहुत खुश थी और जिस लड़के को वो पसंद करती है वो उसके साथ डांस भी कर रही होती है। और हम टाउन को देखते हैं जिसके ऊपर ढेर सारी स्पेसशिप है, मींस यहाँ पर एलियंस ने इंसानों को रिप्लेस करके इसको ही अपना घर बना लिया है और बाकी दुनिया के अंदर भी यही चल रहा होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नो वन विल सेव यू फिल्म की कहानी जो कि हुलू पे धमाका मचा रही है। मूवी सच में काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, यहाँ पर काफी सारे मीनिंग हैं। सबसे पहला मीनिंग तो यही निकलता है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अपने गिल्ट से कैसे डील करना चाहिए और खुद को माफ करना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और नो वन विल सेव यू का मतलब यह है कि कोई दूसरा आकर आपको नहीं बचाएगा, आपको खुद ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई उनको आकर हाथ दे देगा और वो लोग बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी दिक्कत चल रही है उसे उनको खुद ही डील करना पड़ेगा।
खैर यहाँ पर कुछ और थियरीज निकल कर आती हैं, जैसे कि ब्रिन उन एलियंस के साथ अच्छे से रह रही है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर इंसान पहले थे लेकिन वो उससे बात नहीं करते थे, सबने उसे अलग कर दिया था, या फिर एक अनजाने में हुई गलती की सजा उसे हमेशा मिलती रही और शायद से ऐसा होता कि उसे मरते दम तक ऐसी ही सजा मिलती रहती। तो ये एलियंस तो इंसानों से उसके लिए तो बेटर ही थे, एटलीस्ट उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगला ये हो सकता है कि सब कुछ ऊपर वाली थ्योरी की तरह ही है, बस अब ब्रिन अपने ट्रॉमा से और फिर इन सब चीजों से मेंटली इल हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सही गलत और अच्छा बुरा ह्यूमन एलियन के बीच का फर्क भूल चुकी है। मतलब कि उसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ इंसान रहते हैं, एलियन रहते हैं या फिर पैरासाइट्स रहते हैं। वो इतनी अकेली थी और तन्हा थी कि उसे सब कुछ ठीक लगता है। एक और चीज ये है कि शायद से वो इस मिनिएचर टाउन के अंदर ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रही होगी कि काश यहाँ पर ऐसा हो जाए और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि इंसान तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो शायद से बाहरी दुनिया वाले ही उसको एक्सेप्ट कर लें। और आखिरी थ्योरी ये कहती है, जो कि काफी सैड है, कि ये सब सच नहीं था और जब वो स्टैब हो चुकी थी तो वो मरते टाइम ये सब इमेजिन कर रही है, यानी कि अगर वो यहाँ से बच जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए थी एंड ऑल। और रियल में अब उसका क्लोन ही इस टाउन के अंदर घूमता फिरेगा, यानी कि पूरी धरती पर एलियन का कब्जा हो चुका है। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी थ्योरीज, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो और मूवी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए